क्या नए लेबर कोड के आते ही आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी और आपके ईपीएफ के नियम बदल जाएंगे? पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर काफी डर और चर्चा है, लेकिन अब खुद सरकार ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। क्या आपका पीएफ फंड पहले की तरह सुरक्षित रहेगा और क्या गिग वर्कर्स और फ्रीलांसरों को भी अब पेंशन का फायदा मिलेगा? चलिए आज के इस वीडियो में सरकार के इस नए अपडेट की पूरी सच्चाई जानते हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद भी आपके ईपीएफ नियमों में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। राज्यसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के आने के बावजूद मौजूदा ईपीएफ स्कीम पहले की तरह ही चलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को किसी भी अचानक बड़े बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी और नई व्यवस्था कम से कम 1 साल तक पुरानी स्कीम के साथ बिल्कुल तालमेल बनाकर चलती रहेगी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दरें अब बदल जाएंगी? सरकार ने इस पर भी स्थिति साफ की है। ईपीएफ पर ब्याज दर तय करने का अधिकार अंततः केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, जो केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की सिफारिश पर फैसला लेगी। इस बोर्ड में सरकार, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और कंपनी मालिकों यानी कि एम्प्लॉयर्स के सदस्य शामिल होते हैं, जो फंड की कुल कमाई को देखकर हर साल ब्याज तय करते हैं। यानी ब्याज मिलने का जो लोकतांत्रिक तरीका है वो अभी भी चल रहा है, अब आगे भी ये चीज बनी रहेगी। नए लेबर कोड का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जो अब तक इस दायरे से बाहर थे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे कि डिलीवरी बॉयज या फिर फ्रीलांसर्स को भी पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मकसद कई पुराने कानूनों जैसे ईएसआई एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट और मातृत्व लाभ कानून को एक ही ढांचे में नीचे लाना है। अब निष्कर्ष के तौर पर ये चीज सही है कि आपकी जो रिटायरमेंट की जमा पूंजी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और नया सिस्टम इसे और भी ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए ही लाया जा रहा है। क्या आप भी महंगे मोबाइल डेटा और कमजोर नेटवर्क से परेशान हैं? तो अब फिक्र छोड़िए, भारत सरकार एक ऐसी जबरदस्त स्कीम लेकर आई है जिससे आपके घर, दुकान या मोहल्ले में हाई स्पीड इंटरनेट का अंबार लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीएम वानी योजना की, जिसका मकसद है हर हिंदुस्तानी तक सस्ता और सुपर फास्ट वाईफाई पहुंचाना। क्या ये सच में फ्री है और आप अपने घर या दुकान को एक इंटरनेट हब बनाकर कमाई कैसे कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पीएम वानी यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम का सीधा सा उद्देश्य है देश के हर कोने में, खासकर उन गांवों और छोटे कस्बों में सस्ता इंटरनेट पहुंचाना जहां आज भी नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। ये कोई आम वाईफाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा पब्लिक नेटवर्क सिस्टम है जिसे सरकार ने छोटे दुकानदारों और आम लोगों को इंटरनेट सेवा प्रदाता बनाने के लिए तैयार किया है। अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस अपने मोबाइल में वाई डॉट या डेटा पीएम वानी जैसा कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और अपना लोकेशन ऑन कर लें। इसके बाद आपके आसपास जो भी पीएम वानी हॉटस्पॉट होगा उसकी लिस्ट आपके फोन पर आ जाएगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत ही सस्ता प्लान चुनकर तुरंत हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने घर या दुकान पर ये वाईफाई लगवा सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए आपको पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस बनना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में पीसीओ हुआ करते थे। इसके लिए आपको सरकार के सरल संचार पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड भी करने होंगे। एक बार मंजूरी मिलने के बाद आप अपने यहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को इंटरनेट बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।
यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसे फ्री वाईफाई स्कीम समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये योजना इंटरनेट को किफायती और सुलभ बनाने के लिए है। यूजर्स को इंटरनेट चलाने के लिए छोटे और सस्ते प्लान्स खरीदने पड़ सकते हैं। सरकार यहाँ सिर्फ सिस्टम और सुरक्षा उपलब्ध करा रही है ताकि देश का कोई भी नागरिक डेटा की कमी की वजह से पीछे ना छूटे। तो अगर आप भी सस्ते इंटरनेट का लुत्फ उठाना चाहते हैं या खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पीएम वाणी एक बेहतरीन मौका है। क्या आप उत्तर प्रदेश में 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपीएसएससी ने लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपके पास 5 मई तक का समय है। लेकिन रुकिए, इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं है। एक और ऐसी शर्त है जिसके बिना आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। क्या है वो शर्त और कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी? चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी यूपीएसएससी ने लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत बोरिंग टेक्नीशियन के कुल 402 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यूपी पीईटी 2025 की परीक्षा दी थी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो भी उम्मीदवार है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अगर आपका पीईटी स्कोर 0 या उससे कम है तो आप इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नलकूप मैकेनिक, फिटर, मशीन मिस्त्री, वायरमैन या टर्नर जैसे ट्रेड में डिप्लोमा किया है तो आप इस पद के लिए पूरी तरह पात्र हैं। ये उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है और सरकारी विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए आपको यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। याद रखिए, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 मई 2026 है। 402 पदों की जो भर्ती है लघु सिंचाई विभाग में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। इसलिए अगर आप योग्य हैं तो समय रहते आवेदन जरूर करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि पीईटी के आधार पर कंपटीशन काफी सटीक होने वाला है। पंजाब की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मावान धिया सत्कार योजना का ऐलान कर दिया है। अब पंजाब की हर पात्र महिला के खाते में सरकार हर महीने 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की राशि भेजने वाली है। क्या आप इस योजना के दायरे में आती हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? चलिए आज के इस वीडियो में इस योजना की पूरी ABCD समझते हैं। पंजाब सरकार ने अपने हालिया बजट में महिलाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोलते हुए मुख्यमंत्री मावान धिया सत्कार योजना की घोषणा की है। इस घोषणा का सबसे मुख्य आकर्षण है इसमें मिलने वाली आर्थिक सहायता। सरकार ने तय किया है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का वित्तीय मदद दी जाएगी। ये पैसा किसी बिचौलिए के पास नहीं बल्कि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन अब बात की जाए पात्रता की तो पंजाब की रहने वाली 18 साल या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को इससे लाभ मिल सकता है। वो सब की सब पात्र हैं जो भी 18 वर्ष से ऊपर की हैं और पंजाब में रहने वाली है। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं ताकि मदद जरूरतमंदों तक पहुंचे। अगर कोई महिला वर्तमान में या पहले सरकारी नौकरी में रही है या वो इनकम टैक्स भरती है या फिर वो सांसद या विधायक जैसे पदों पर है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, लेकिन आधिकारिक पोर्टल और रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।
माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। ये योजना न केवल महिलाओं की वित्तीय स्थिति सुधारेगी, बल्कि परिवार के बड़े फैसलों में उनकी भागीदारी और समाज में उनके सम्मान को भी बढ़ाएगी। अगर आप पंजाब की बेटी या बहू हैं, तो अपने दस्तावेज तैयार रखिए, क्योंकि ये योजना आपके लिए एक बड़ा सहारा बनने वाली है।